जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध। आप सभी का हिंदी साप्ताहिक कार्यक्रम में स्वागत है। आज का शीर्षक है जीवन गुफा का रूप। गुरु श्री वेदात्री महर्षि जी के आशीर्वाद के साथ मैं आज की चर्चा प्रारंभ करूंगी। एक बहुत पुरानी यूनानी कथा है। एक सम्राट को ज्योतिषियों ने कहा कि इस वर्ष पैदा होने वाले बच्चों में से कोई एक तेरे जीवन का घाती होगा। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं संसार के सभी देशों में। श्री कृष्ण के साथ भी ऐसी कहानी जुड़ी है और जीसस के साथ भी जुड़ी है। लेकिन यूनानी कहानी का कोई मुकाबला नहीं। जितने बच्चे उस वर्ष पैदा हुए, सम्राट ने सभी को कारागृह में डाल दिया। मारा नहीं, क्योंकि सम्राट को लगा कि कोई इनमें से एक मेरे जीवन का घाती होगा और मैं सबकी हत्या करूं, यह महापातक हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे बड़ी मजबूत जंजीरों में जीवन भर के लिए कोठरियों में डाल दिए गए। जंजीरों में बंधे बंधे ही वे बड़े हुए। वे अपना सिर मोड़ने में असमर्थ थे। वे केवल गुफा की दीवार देख सकते थे। उन्हें याद भी न रही कि कभी ऐसा भी कोई क्षण था जब जंजीरें उनके हाथ में न रही हों। जंजीरों को उन्होंने जीवन के अंग की तरह पाया और जाना। उन्हें याद भी नहीं था कि कभी वे मुक्त थे। गुलामी ही उनका जीवन थी और इसलिए उन्हें कभी गुलामी अखरी नहीं। क्योंकि तुलना हो तो तकलीफ होती है। तुलना का कोई उपाय ही न था। गुलाम ही वे पैदा हुए थे, गुलाम ही वे बड़े हुए थे। गुलाम ही उनका गुलामी ही उनका सार सर्वस्व थी। तुलना न थी स्वतंत्रता की। उनकी आंखें अंधकार की इतनी आदी हो गई थी कि वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे जहां प्रकाश का जगत था। प्रकाश कष्ट देने लगा था। अंधेरे से इतने राजी हो गए थे कि अब प्रकाश से राजी नहीं हो पाती थी आंखें। सिर्फ अंधेरे में ही आंख खुलती थी, प्रकाश में तो बंद हो जाती थी। हमने देखा होगा, कभी घर के शांत स्थान से भरी दोपहरी में बाहर आ जाओ, आंख तिलमिला जाती है। छोटे बच्चे पैदा होते हैं, 9 महीने अंधकार में रहते हैं माँ के पेट में। प्रकाश की एक किरण भी वहां नहीं पहुंचती। जो जीवन भर के लिए रहे हैं अंधकार में, 9 महीने नहीं, पूरे जीवन, वे पीछे लौटकर भी नहीं देख सकते थे। वे दीवार की तरफ ही देखते थे। राह पर चलते लोगों की, खिड़की द्वार के पास से गुजरते लोगों की छायाएं बनती थी सामने दीवार पर। वे समझते थे ये छायाएं सत्य हैं, यही असली लोग हैं। उस छाया को ही वे जगत समझते थे। छाया के इस जगत को ही हिंदुओं ने माया कहा है। असली तो दिखाई नहीं पड़ता, असली का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। असली को देखने के लिए आंख चाहिए, समर्थ आंख जो प्रकाश में खुल सके, जो सूरज के सामने आमने सामने हो सके। अंधेरे के आधी आंख सत्य को नहीं देख सकती। सत्य ढका हुआ नहीं है, सत्य तो प्रकट है, उगड़ा हुआ है। हमारी आंख कमजोर है और सत्य को ना देख पाएंगी। धीरे धीरे उन्होंने पीछे लौटकर देखना ही बंद कर दिया। पीछे लौटकर देखने का मतलब था कि आंखों में आंसू आ जाएं। वह पीड़ा का जगत था। हमने भी सत्य को देखना बंद कर दिया है और जब भी कोई हमें सत्य दिखा देता है तो पीड़ा होती है। जब भी कोई सत्य दिखा देता है तो कष्ट ही होता है। लेकिन एक आदमी ने हिम्मत की, क्योंकि उसे शक होने लगा। ये छायाएं छायाएं नहीं हैं, क्योंकि इनसे बोलो तो ये उत्तर नहीं देती। इन्हें छुओ तो कुछ भी हाथ नहीं आता। इन्हें पकड़ो तो कुछ पकड़ में नहीं आता। एक आदमी को शक होने लगा। उस आदमी ने धीरे धीरे पीछे देखने का अभ्यास शुरू किया। वर्षों लग गए, बड़ा कष्ट हुआ। जब भी पीछे देखता, आंखें तिलमिला जाती, आंसू गिरते, लेकिन उसने अभ्यास जारी रखा। यह बड़ी तपश्चर्या थी। फिर धीरे धीरे आंखें राजी होने लगी और तब वह चकित हुआ कि हम किसी कारागृह में पड़े हैं और हमने छायाओं को सत्य समझ लिया है। वह पीछे देखने में समर्थ हो गया। उसकी गर्दन मुड़ने लगी और उसकी आंखें देखने लगी। बाहर के रंग, वृक्ष और वृक्षों में खिले फूल, राह से गुजरते लोग, रंगीन थी दुनिया काफी। छायाएं बिल्कुल रंगहीन थी, उदास थी। बाहर उत्सव था, छायाओं में कोई उत्सव पकड़ में नहीं आता था। बच्चे नाचते गाते निकलते थे। छायाएं तो बिल्कुल चुप थी, वहां मुखरता न थी। बाहर
पीछे छुपा हुआ असली जगत था। उस आदमी ने धीरे-धीरे इसकी चर्चा दूसरे कैदियों से शुरू की। बाकी कैदी हंसने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम तो सदा से ही यह सुनते आए हैं कि यह ही सत्य है जो सामने है, और हम तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि अंधकार हो सकता है सिर्फ आंख बंद हो जाती हो, लेकिन दोष कोई अपने ऊपर कभी नहीं लेता। तो कोई यह तो मानता नहीं कि मेरी आंख बंद हो सकती है इसलिए अंधकार है। लोग मानते हैं अंधकार है इसलिए अंधकार है। मेरी आंख कभी बंद हो सकती है? यह कभी संभव है? हम अपनी आंख को तो सदा खुला मानते हैं, अपना हृदय तो सदा प्रेम से भरपूर मानते हैं, अपनी प्रज्ञा तो सदा प्रज्वलित मानते हैं, अपनी आत्मा तो सदा जागृत मानते हैं, और वही हमारी भ्रांतियों की जड़ है। फिर कैदियों की संख्या बहुत थी, वह अकेला था। लोकतंत्र कैदियों के पक्ष में था, बहुमत उनका था, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो सबकी सलाह ले ली जाए। एक भी मत नहीं मिला उस आदमी को, और लोग हंसे, खूब मजाक किया उन्होंने। धीरे धीरे उस आदमी को पागल मानने लगे। जहां अंधों की भीड़ हो वहां आंख वाला पागल हो जाता है, जहां मूढ़ों की भीड़ हो वहां बुद्धिमान पागल हो जाता है, जहां बीमारी स्वास्थ्य समझी जाती हो वहां स्वस्थ आदमी का लोग इलाज कर देंगे पकड़कर। स्वाभाविक है, क्योंकि लोग अपने को मापदंड समझते हैं, और फिर जब बहुमत उनके साथ हो, बहुमत ही नहीं सर्वमत उनके साथ हो, तो उस एक आदमी को छोड़कर सभी उनके साथ थे। तो संदेह ही कैसे पैदा हो? लोग हंसे, मजाक किया, उसे पागल समझा, उसका तिरस्कार किया, उसकी अपेक्षा की। धीरे धीरे लोगों ने उससे बातचीत करनी बंद कर दी, क्योंकि वह बेचैनी पैदा करता था। बेचैनी पैदा करता था क्योंकि कभी कभी संदेह उनके मन में भी उठ जाता था कि हो ना हो कहीं ये आदमी सच हुआ तो, क्योंकि अगर वह आदमी सच है तो उनकी पूरी जिंदगी बेकार हो गई। बड़ा दाव है, यह आदमी गलत होना ही चाहिए, नहीं तो उनकी पूरी जिंदगी गलत होगी। और कोई भी आदमी नहीं चाहता कि उसकी पूरी जिंदगी गलत सिद्ध हो, क्योंकि इसका अर्थ हुआ हमने यूं ही गवाया, हमने अवसर खो दिया, हम मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्छित हैं। अहंकार यह मानने को तैयार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझसे ज्ञानी और कौन, मुझसे समझदार और कौन। ऐसे अहंकार रक्षा करता है अज्ञान की। अहंकार रक्षक है अज्ञान के ऊपर। उसके रहते अज्ञान का किला पराजित न होगा, तोड़ा न जा सकेगा। धीरे धीरे उन्होंने इसकी अपेक्षा कर दी, क्योंकि उससे बात करनी भी बेचैनी थी, क्योंकि वह हमेशा रंगों की बात करता। रंग उनमें से किसी ने भी न देखे थे। वह हमेशा पीछे चलने वाले संगीत की बात करता। संगीत उनमें से किसी ने भी न सुना था। और धीरे धीरे वह आदमी कहने लगा कि यह जंजीरें हैं जिसको तुम आभूषण समझे हो। आखिर कैदी को भी सांत्वना तो चाहिए, तो वह जंजीर को आभूषण समझ लेता है। आखिर कैदी को भी जीना तो है, तो कारागृह को घर समझ लेता है। न केवल समझ लेता है, बल्कि भीतर से सजा भी लेता है, ताकि पूरा भरोसा आ जाए अपना घर है। जंजीरों पर कैदियों ने फूल पत्तियां बना ली थी। जंजीरों को घिस घिस कर वे साफ किया करते थे, क्योंकि जिसकी जंजीर जितनी चमकदार होती वह उतना संपत्तिशाली समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी मजबूत होती वह उतना धनी समझा जाता था। जिसकी जंजीर जितनी वजनी होती उसकी उतनी संपदा थी। और अगर जंजीर कमजोर होने लगे तो वे उसे सुधार लेते थे, क्योंकि जंजीर ही उनका जीवन थी। और जंजीर को उन्होंने जंजीर कभी माना न था, वह आभूषण था। वही तो एकमात्र थी उनके शरीर पर, और तो कोई सजावट न थी। अब इस आदमी को तो समझ में आ गया था कि ये आभूषण नहीं जंजीरें हैं, और उसे स्वतंत्रता के जगत की झलक मिलनी शुरू हो गई थी। अब इस अंधेरे घर में, इस अंधेरे कारागृह में रहना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे उसने जंजीर को तोड़ने की व्यवस्था कर ली। असली सवाल तो भीतर की जंजीर के टूट जाने का है। बाहर की जंजीर बहुत कमजोर है, अगर हम बंधे हैं तो भीतर की जंजीर से ही बंधे हैं। तो उस आदमी को जब यह समझ में आ गया कि आभूषण नहीं है, आधी मुक्ति तो हो गई थी। उसी दिन से उसने जंजीरों को घिसना बंद कर दिया, साफ करना बंद कर दिया, सजाना बंद कर दिया। लोग समझने लगे कि जीवन से उदास हो गया है, जैसे कि आमतौर से सन्यासी के लिए संसारी समझते हैं। उदास हो गया बेचारा, जिंदगी से हार गया। शायद पाया कि अंगूर खट्टे हैं, छलांग पूरी ना हो सकी, कमजोर था।
हम पहले से ही जानते थे कि कमजोर है, आज नहीं तो कल थक जाएगा और संघर्ष से अलग हो जाएगा। कायर है। जंजीरें जो कि आभूषण हैं, इनको सजाना बंद कर दिया। आसपास की दीवार को साफ सुथरा करना भी बंद कर दिया। अब पागलपन बिल्कुल पूरा हो गया है। लेकिन उस आदमी ने धीरे धीरे जंजीरें तोड़ने का उपाय खोज लिया। जब प्यास प्रगाढ़ हो तो कमजोर से कमजोर आदमी शक्तिशाली हो जाता है। जब प्यास प्रगाढ़ हो न हो तो कमजोर से कमजोर जंजीरें भी बड़ी मजबूत मालूम पड़ती हैं। प्यास बढ़ती चली गई, पीछे का जगत साफ होने लगा। एक दिन उसने जंजीरें तोड़ दी और वह कारागृह से निकल भागा। उसके आनंद का अंत नहीं था। वह नाच रहा था। सूरज, पक्षी, वृक्षों से खिले में खिले फूल, संगीत, रंग, सुगंध। वह आनंदित था। लेकिन कारागृह में अफवाहें उड़ गईं कि हम जानते थे, आज नहीं तो कल जीवन के संघर्ष से भाग जाएगा। एस्केपिस्ट, पलायनवादी, भगोड़ा। संसारी हमेशा सन्यासी को यही कहता रहा है। यह अपने को बचाने की तरकीब है। यह अपने को सांत्वना देने की तरकीब है कि हम कायर नहीं और तुम कायर हो, इसलिए तुम वहां हो जहां तुम हो। यह अपने को समझाने की तरकीब है। हम कोई पलायनवादी नहीं है, हम तो जीवन के संघर्ष में जूझेंगे और हमें जीवन का अभी पता भी नहीं। और जिससे हम जूझ रहे हैं वह केवल छाया का जगत है। असली जूझने वाले तो जीवन से जूझते हैं। हम जिससे जूझ रहे हैं और जिससे लड़ रहे हैं वह सपनों से ज्यादा मूल्यवान नहीं है और उसका अस्तित्व हमारी नींद में है। उसका अस्तित्व और कहीं भी नहीं है। वह हमारा सपना है, वह हमारा अंधकार है। थोड़े दिन चर्चा रही, फिर लोग भूल गए। लेकिन उस आदमी के जीवन में एक नई बेचैनी का प्रारंभ हुआ था। जितना उसने बाहर की मुक्ति व आनंद को जाना, जितना उसने सत्य को अनुभव किया, उतनी ही नई महाकरुणा, एक दर्दमय करुणा पैदा होने लगी। लौट जाए कारागृह में और खबर दे दे उन लोगों को। थोड़े दिन तो ऐसे ही समझाया अपने को कि वे सुनेंगे नहीं, फिर बहुमत उनका है। वे हंसेंगे और भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि अंधकार में रहते रहते लोग श्रद्धा भूल ही जाते हैं। श्रद्धा तो प्रकाशवान चित्त का लक्षण है। अंधेरे में रहने वाले लोग संदेहवान हो जाते हैं। संदेह अंधकार का हिस्सा है, श्रद्धा प्रकाश का। इसलिए तो समस्त ज्ञानियों ने श्रद्धा को सेतु माना है कि अगर अंधकार से प्रकाश की ओर आना हो तो श्रद्धा के सेतु से गुजरना पड़ेगा। एक भरोसा चाहिए। भरोसे का मतलब इतना ही है कि जो मैंने नहीं जाना वह भी हो सकता है। अगर हम यह सोचते हैं कि हमने जो जाना है बस उतना ही है, तब तो यात्रा का कोई सवाल ही नहीं है। बात समाप्त हो गई। संदेह का अर्थ इतना ही है कि मुझ पर सत्य समाप्त हो गया। मैंने जो ज्ञान जान लिया वह सत्य की सीमा है। मेरा अनुभव और सत्य समान है। यह संदेह है। श्रद्धा का अर्थ है मेरा अनुभव छोटा है। सत्य बहुत बड़ा हो सकता है। मेरा छोटा आंगन है, आंगन पूरा प्रकाश नहीं, बड़ा आकाश है। मेरी छोटी खिड़की है, लेकिन खिड़की का ढांचा आकाश का ढांचा नहीं। माना कि मैं खिड़की से ही झांक सकता हूँ, तो भी खिड़की आकाश नहीं है। इतना जिसे ख्याल आ जाए, जिसे संदेह पर संदेह आ जाए, वह श्रद्धावान हो जाता है। श्रद्धा का अर्थ है जानने को बहुत कुछ शेष है। मैंने कंकर पत्थर बीन लिए हैं समुद्र के तट पर, लेकिन इससे समुद्र का तट समाप्त नहीं हो गया। मैंने मुट्ठी भर रेत इकट्ठी कर ली है, लेकिन सागर के किनारे पर अनंत रेत शेष है। मेरी मुट्ठी की सीमा है, सागर की सीमा नहीं है। मेरी बुद्धि की सीमा है, सत्य की सीमा नहीं। मैं कितना ही पाता चला जाऊं तो भी पाने के लिए सदा शेष रह जाएगा। यही तो अर्थ है परमात्मा को अनंत कहने का। हम जितना भी पाएं फिर भी पाने को शेष रहेगा। हम पा पाकर थक जाएंगे, वह नहीं चूकेगा। हमारा पात्र भर जाएगा, ऊपर से बहने लगेगा, लेकिन उसके मेघों से वर्षा जारी रहेगी। हम कण मात्र हैं। जब कण को ख्याल हो जाता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वही श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा अज्ञात की तरफ पैर उठाने के साहस का नाम है। अनजान में प्रवेश, जहां मैं कभी भी नहीं गया, जो मैं कभी नहीं हुआ, वह भी हो सकता है। उस आदमी के मन में बहुत बार करुणा उठने लगी। आनंद का अनिवार्य लक्षण है करुणा। जब सत्य का आकाश मिलता है तो वह तत्क्षण पाता है कि जो पीछे रह गए उन्हें अभी इसी खुले आकाश में लेकर आना है। कुछ दिन तो उसने अपने आप को रोका, क्योंकि वह जानता था कि वह लोग हंसेंगे, क्योंकि वो जानता था कि वे सुनेंगे नहीं।
पत्थर और कांटों से स्वागत हो होगा, फूल मालाओं से नहीं, लेकिन जंजीरों में। लेकिन करुणा को रोका नहीं जा सकता। वह वापस लौट आया कारागृह में। लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, हमने पहले ही कहा था कि वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ छायाएं हैं। जहां तुम जा रहे हो, आ गए वापस, आ गई बुद्धि। और उल्टे हमें समझा रहे थे कि हम भी तुम्हारे साथ चलें। हम भी हमें भी मूड बनाने की सोची थी। और अब तो समझ आ गई। आ जाओ वापस और संभाल लो अपने आभूषणों को। यही एकमात्र जगत है, और दीवार पर बनती छायाएं ही सत्य हैं। ये सब सपने हैं रंगीनियों के, प्रकाश के, ये कल्पनाएं हैं। और तुम अकेले नहीं हो, हम में से भी बहुतों ने ऐसे सपने देखे हैं और ऐसी कल्पनाएं की हैं। वे सब कविताएं हैं और लोगों की, सत्य के लोगों की, मुक्त आत्माओं की, सिद्धों की। सब कल्पनाएं हैं, सब बकवास है। ये चालबाजों ने शोषण करने के उपाय बना रखे हैं। बस चुप ही रह गया वह आदमी। द्वार बंद है, इन्हें मुक्त कराने आया है, लेकिन यह अपने कारागृह को अपना जीवन समझ बैठे हैं। फिर भी उसने कोशिश की। जो सदा हुआ है वही हुआ। लोग उसके विरोध में होते चले गए। जितनी वह चेष्टा करने लगा, उतना ही वे नाराज होते गए, क्योंकि उनकी नाराजगी भी स्वाभाविक मालूम होती है। वह उनके जीवन भर के दाव को मिट्टी पर करने में लगा था। वह यह कह रहा था कि 60 साल वे लोग व्यर्थ ही जिए, 60 साल अंधेरे में रहे, और फिर भी ख्याल न आया कि वह कारागृह है, वह जंजीरें हैं। जंजीरों में सड़ते रहे, और इतना भी बोध न हुआ कि ये जंजीरें हैं। यह तो बर्दाश्त के बाहर है, क्योंकि अगर यह आदमी सच है, तो उस कारागृह के सभी आदमी गलत है। भीड़ गलत है अगर बुद्ध सच है। वह आदमी अकेला था, उसकी भाषा और थी। उनके बीच, उन दोनों के बीच अब कोई संवाद होने तक मुश्किल था। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई समझने को राजी न था। फिर उसका समझना भी लोगों के सिर पर भारी होने, समझाना भी लोगों के सिर पर भारी होने लगा। और जो सदा हुआ है वही हुआ। उन्होंने पत्थरों से और जंजीरों की चोटों से उस आदमी को मार डाला। यह कहानी बड़ी प्राचीन है और बड़ी नई भी। पुरानी से पुरानी, नई से नई। यह अतीत में भी होता रहा है, और आज भी हो रहा है, और भविष्य में भी होता रहेगा। यह चिर नूतन और चिर पुरातन कथा है। यह उतनी ही पुरानी है जितना आदमी पुराना है, और यह तब तक रहेगी जब तक एक भी आदमी जमीन पर बंधा हुआ है। तो इस गुफा के हमने 4 चरण देखे। वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले, गुफा में कैद लोग। यह एक काल्पनिक दुनिया है, इमेजिनरी वर्ल्ड है, ये हमारी दुनिया है। फिर जंजीरों से, दूसरा चरण है जंजीरों से मुक्ति। ये वास्तविक दुनिया है, रियल वर्ल्ड, जहां हमें जाना है। फिर तीसरा चरण है गुफा के बाहर आरोहण। ये विचारों की दुनिया है। फिर चौथा चरण है अपने साथियों की मदद करना। जो व्यक्ति गुफा से निकल जाता है, उसकी जिम्मेदारी है कि वह वापस लौटे और दूसरों की मदद करे। रात में हम सोते हैं, सुबह 5 बजे उठकर ट्रेन पकड़नी है। क्या करेंगे? कोई जुगत, तरकीब, डिवाइस चाहिए। अलार्म भर देते हैं। अलार्म जुगत है। हम नहीं जाग पाएंगे 5 बजे। कोई हमें जगाए। घड़ी भी जगा सकती है, यंत्र है सिर्फ। लेकिन हम स्वयं ना जाग सकेंगे। या किसी को कह दे कि जगा देना, लेकिन कोई जागा हुआ ही जगा सकता है। किसी और सोए हुए आदमी को बोलने का फायदा नहीं। उसको खुद ही कोई जगाने वाले की जरूरत है। कोई जागा हुआ चाहिए। और समस्त योग का अर्थ है जुगत। जुगत बड़ा प्यारा शब्द है। हजारों तरह की तरकीबें उपयोग की गई हैं आदमी को जगाने के लिए। लेकिन अगर हम खुद ही करेंगे तो खतरा है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक एडिसन बहुत भुलक्कड़ था, भूल जाता था। अक्सर जो लोग बहुत सोचते हैं वो भुलक्कड़ हो जाते हैं। सोचना इतना ज्यादा हो जाता है कि सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है। वे बहुत पेनी बुद्धि के आदमी थे। उन्होंने बहुत आविष्कार किए, और कई आविष्कार आधे करके भूल भी गए वर्षों तक। तब किसी ने उन्हें उन्हें सुझाव दिया कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हर चीज को लिख लो, ताकि याद बनी रहे। उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अलग अलग कागजों पर लिखते, मगर वे कागज कहीं खो जाते कि कहाँ रख दिया। किसी ने सुझाव दिया कि तुम डायरी क्यों नहीं बना लेते। उन्होंने डायरी बना ली, डायरी खो गई।
आदमी भूलने वाला हो तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह चाहे कागज़ पर लिखे या डायरी पर, क्योंकि वह आदमी तो बुनियादी वही है। उन्होंने कहा, इससे तो कागज़ ही बेहतर थे। एक बोलता था को तो बाकी बचते थे। आदमी अपने से ही कोशिश करेगा तो उसका जो बुनियादी गुण है, उसके पार नहीं जा सकता। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में गुरु की अनिवार्यता है। गुरु का अर्थ है जो कोई जागा हुआ है, कोई जो हमें भूलने ना देगा, कोई जो हमें हिलाते रहेगा, कोई जो हमें करवट लेकर फिर सपनों में ना खो जाने देगा। हमारा सारा अतीत नींद की तैयारी है। गुरु के रहते भी हम जाग जाएंगे, यह पक्का नहीं है। लेकिन गुरु के बिना तो बिल्कुल पक्का है कि हम जाग न सकेंगे। हाँ, यह हो सकता है कि हम नींद में ही सपना देखने लगे कि जाग गए। बुद्ध के जीवन में उल्लेख है कि बुद्ध ने 6 वर्ष तक बड़ी गहन तपश्चर्या की। जो सूत्र दिए, जो अनुशासन बताया गुरुओं ने, पूरा किया। ऐसी हालत हो गई थी कि गुरु थक जाते थे, क्योंकि वे जितना बता सकते थे बता चुके थे। वह जिस गुरु के पास गए, गुरु ने जो कहा, गुरु ने कहा 15 दिन का उपवास होना चाहिए, तो उन्होंने 45 दिन का करके बताया। गुरु को यह कहने की जगह न रही कि तुमने नहीं किया। आखिर गुरु हाथ जोड़ लेते थे। हम जो बता सकते थे बता दिया, इसके आगे हमें भी नहीं पता है, तुम कहीं और जाओ। क्योंकि उनकी वजह से दूसरे शिष्यों में शक पैदा होने लगता कि जब इतना करके इस आदमी को कुछ ना हुआ तो हमें क्या होगा। बुद्ध की वजह से दूसरे शिष्य भागने लगते। बुद्ध ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी थी, सब किया। ऐसी हालत हो गई थी कि लोग बुद्ध के पीछे चलने लगे। बुद्ध कहते रहे कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वे लोग नहीं माने। एक आखिरी गुरु अलार कलाम को जब उन्होंने छोड़ा, तो उनके 5 शिष्य बुद्ध के शिष्य हो गए। उन दिनों बुद्ध केवल एक दाना चावल का रोज लेते थे भोजन में। कृशकाय हो गए थे, सब चर्बी खो गई थी, सिर्फ आंखें ही जीवंत थीं। एक बार निरंजना नदी पार करनी थी, मगर वे कमजोरी के कारण कर न सके। उस क्षण उन्हें होश आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। शरीर को कष्ट दे रहा हूँ, इससे आत्मा कैसे मिलेगी। आत्मा को मिलने का शरीर को कष्ट देने का कौन सा संबंध है, कौन सा गणित है। और मैं इतना कमजोर हो गया कि मैं निरंजना साधारण सी नदी पार नहीं कर पाता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूँ। यह नहीं होगा। और उस क्षण उन्हें लगा कि सब व्यर्थ गया। उस दिन त्याग पूरा हुआ। उस दिन कुछ भी ना बचा पकड़ने को, सब छूट गया, मुट्ठी खुल गई। बुद्ध किसी तरह नदी से बाहर निकले। जिस वृक्ष के नीचे उनको बोध हुआ, उस वृक्ष के नीचे बैठे। किसी गांव की युवती ने उस वृक्ष के देवता से मन्नत मांगी होगी कि जब इच्छा पूरी हो जाए, वह खीर से भरा हुआ थाल वृक्ष को चढ़ाएगी। पूर्णिमा की रात थी। उस रात वह खीर चढ़ाने आई, उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। उस लड़की ने बुद्ध को देवता समझकर वह खीर की थाली बुद्ध के सामने रखी और बुद्ध ने स्वीकार कर ली। यह खबर उनके 5 शिष्यों को मिली, जो कि दूसरे वृक्षों के नीचे ध्यान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गौतम भ्रष्ट हो गया है, और उन्होंने उनका त्याग कर दिया। बुद्ध वृक्ष के नीचे सो गए। सुबह आंख खुली, जब आखिरी तारा डूबता था। कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई धारणा नहीं, और बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ। उस डूबते तारे के साथ ही पुराना आदमी समाप्त हो गया, नए का जन्म हुआ। उस क्षण बुद्ध ने जाना कि सत्य कुछ करने से नहीं मिलता, सिर्फ आंख खोलने की बात है। सिर्फ होश, स्मरण, जागृति। वे 5 शिष्य भी चुंबक की भांति बुद्ध के पास खींचे चले आए। जिनके भीतर थोड़ी सी भी क्षमता है, थोड़ी सी भी संभावना है आत्मा की, वे सदगुरु के पास खींचे चले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई बंद आंख खोल सकता है तो वह सिर्फ सदगुरु ही है। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिए संसार, जिए संसार, जिए समृद्ध।